तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे निक वॉकर के बारे में। निक वॉकर अभी हाल ही में न्यूयॉर्क प्रो के विजेता हैं, 3 टाइम जीत चुके हैं लगातार न्यूयॉर्क प्रो। और हम लोगों ने उनको पिट्सबर्ग प्रो में भी खेलते हुए देखा था, जहाँ पे जजेस के हिसाब से वो टाई करे थे, पर फिर भी उनको सेकंड प्लेसिंग दी गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। और बहुत सारे फैंस और बहुत सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी आ गया इस चीज़ में, और उन लोगों ने बोला कि निक वॉकर ही विनर थे इस कंपटीशन में। और डगलस को निक वॉकर ने हरा दिया था। उसके बाद न्यूयॉर्क प्रो खेला निक वॉकर ने और उसे जीता। डायरेक्ट चले गए हैं वो ओलंपिया के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा निक वॉकर की लाइफ के बारे में, उनकी बायोग्राफी प्रेजेंट करूंगा आप लोगों के सामने। तो शुरू करते हैं निक द म्यूटेंट वॉकर की बायोग्राफी। तो निक का जन्म 3 अगस्त 1994 में न्यू जर्सी में हुआ था। निक वॉकर शुरुआत से ही माना जाता है कि एक जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर नहीं है। उनके जेनेटिक्स बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बने थे, पर फिर भी एक बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर आज के समय में हैं वो। तो बचपन की अगर बात करें तो मिडिल स्कूल में जब वो थे तब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को डिस्कवर किया था, और बचपन से ही उनके फेवरेट थे बॉडी बिल्डर जे कटलर। जे कटलर उनके आइडल माने जाते हैं। जे कटलर को वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे और जे कटलर की तरह वो बनना चाहते थे। तो निक वॉकर ने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की 2012 से स्टार्ट की थी। कोच थे उनके मैट जेनसन उस वक्त निक वॉकर अपनी बॉडी को कर रहे थे ग्रो, और बहुत ही समय लगने वाला था निक वॉकर को एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने के लिए। पर फिर भी निक वॉकर उस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। उनको पता था कि उनकी बॉडी जो है वो जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे वो जिम में। और उसके बाद बात करें अगर तो 2019 में उन्होंने अपना पहला NPC का USA चैम्पियनशिप खेला क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब प्रो बनने के लिए खेला था, जिसमें वो फेल हो गए थे। वो नहीं क्वालिफाई कर पाए थे प्रो कार्ड जीतने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर की बात करें अगर 2020 की, तो 2020 में उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन चैम्पियनशिप खेली थी IFBB की। तो उसमें उन्होंने अपना प्रो स्टेटस ले लिया था। उन्होंने प्रो कार्ड जीत लिया था नॉर्थ अमेरिकन चैम्पियनशिप में। और एक बहुत ही चर्चा का विषय भी था उस वक्त का, क्योंकि निक वॉकर बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर बन चुके थे। उनकी बॉडी पार्ट्स बहुत ही अलग तरह से दिखते थे और बहुत ही चर्चा का विषय थे 2020 में, जब उन्होंने IFBB प्रो का प्रो कार्ड जीता था। और 2020 में ही उन्होंने एक कंपटीशन खेला था जो कि था शिकागो प्रो, जिसमें उनकी प्लेसिंग आई थी 4th। तब उनकी बॉडी बहुत ही अच्छी थी। एज अ पहला कंपटीशन खेलने के हिसाब से प्रो लेवल के स्टेटस लेने के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। मेरे हिसाब से 4th आना एक बहुत ही बड़ी बात होती है अपने पहले कंपटीशन में। बाकी नेक्स्ट ईयर तो उन्होंने बिल्कुल कमाल ही कर दिया था। उन्होंने न्यूयॉर्क प्रो खेला और न्यूयॉर्क प्रो जीत लिया। न्यूयॉर्क प्रो में उनकी बॉडी बेस्ट थी, फर्स्ट आए थे वो, और अपनी लाइफ की बेस्ट कंडीशन लेके आए थे उस वक्त। उसके बाद उन्होंने खेला आर्नोल्ड क्लासिक, और आर्नोल्ड क्लासिक भी जीत लिया था उस साल 2021 में। उन्होंने 2021 में बहुत सारे कमाल करके दिखाए थे निक वॉकर ने, और क्वालिफाई कर गए थे अपना पहला मिस्टर ओलंपिया खेलने के लिए 2021 में ही। और जबकि 2020 में ही वो प्रो बने थे, प्रोफेशनल बने थे, और 2021 में ही वो क्वालिफाई भी कर गए थे अब मिस्टर ओलंपिया खेलने के लिए। तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी ये। फिर 2021 में वो पहली बार चढ़े मिस्टर ओलंपिया के स्टेज में, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया था अपने पहले ओलंपिया के हिसाब से। और बहुत सारे फैंस भी उनको देखने लगे थे और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे पीपल, क्योंकि निक वॉकर उस साल आए थे 5th पोजीशन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन मानी जाती है ओलंपिया के हिसाब से, जो पहली बार ओलंपिया खेल रहा है। उसके बाद निक वॉकर ने 2022 का मिस्टर ओलंपिया खेला, जिसमें वो आए 3rd। 2022 में भी उनकी बॉडी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके आए थे लास्ट ईयर से वो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 2023 की, तो 2023 में निक वॉकर ने आर्नोल्ड क्लासिक खेला, तो उसमें आए थे 2nd। उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी निक वॉकर की। और निक वॉकर के साथ एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई थी 2023 में, जो कि हम सब लोग को पता है। उनको हो गई थी हैमस्ट्रिंग में इंजरी, जिसकी वजह से मिस्टर ओलंपिया वो compete नहीं कर पाए थे। और मिस्टर ओलंपिया उस वक्त बस होने ही वाला था, और निक वॉकर की यहाँ पे हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी। निक वॉकर आ गए थे व्हील चेयर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट था निक वॉकर के करियर में उस वक्त, और उनको बहुत दिन लग गए उसको कवर अप करने में। इसके बाद निक वॉकर ने अपना कमबैक किया
पिट्सबर्ग प्रो में 2025 में पूरा 1 साल उन्होंने आराम किया और अपने को कवर अप किया। और इसी साल हुआ था वो कंपटीशन, और इस साल के कंपटीशन में जब निक वॉकर पिट्सबर्ग प्रो में उतरे थे, उनके सामने थे डेरेक लैंसफोर्ड। डेरेक लैंसफोर्ड के साथ उनकी बॉडी जब कंपेयर की जा रही थी तो बहुत जगह निक वॉकर जीत रहे थे, बहुत जगह डेरेक लैंसफोर्ड जीत रहे थे जजेस के हिसाब से भी। तो जजेस के हिसाब से हुआ था टाई, दोनों के जो मार्क्स थे बिल्कुल सेम थे, तो इसको एज अ टाई देखना चाहिए था। पर एज अ चीटिंग या जो भी बफर हुआ है वो आज भी एक डिबेट का पॉइंट है। बाकी निक वॉकर को इस कंपटीशन में सेकंड बना दिया गया था और डेरेक लैंसफोर्ड को पिट्सबर्ग प्रो जिता दिया गया था इस साल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही सैड मोमेंट था निक वॉकर के लिए फिर से, और बहुत ही ज़्यादा आग फैली थी। इसके बाद फैंस बहुत ज़्यादा लोग खड़े हो गए थे निक वॉकर के साथ, जैसे कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी खड़े हुए थे, बहुत सारे फैंस खड़े हो गए थे और बहुत ज़्यादा लोग डेरेक लैंसफोर्ड को हेट करने लगे थे और IFBB के लोगों को भी हेट करने लगे थे। इसके बाद न्यूयॉर्क प्रो खेला अभी कुछ दिन पहले निक वॉकर ने, और ऑल ओवर विन किया और उनके सामने कोई भी नहीं टिक रहा था उस कंपटीशन में। बाकी निक वॉकर क्वालिफाई कर चुके हैं इस बार के मिस्टर ओलंपिया के लिए। बाकी उनकी जो परफॉर्मेंस रहेगी वो बहुत ज़्यादा देखने लायक होगी। बहुत सारे लोगों के हिसाब से निक वॉकर टॉप 3 में रहेंगे, और अभी खबर भी ये भी आ रही कि बहुत सारे फैंस ये भी बोल रहे हैं कि डेरेक लैंसफोर्ड टॉप 3 में नहीं रहेंगे, डेरेक लैंसफोर्ड की जगह निक वॉकर टॉप 3 में रहेंगे। और निक वॉकर की अगर बात माने तो वो इस साल का मिस्टर ओलंपिया क्लियरली विन कर रहे हैं। बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं हाई टीयर्स के, जैसे कि एंड्रू जैक्ट, हार्डी चूपन, सैमसन दौदा, डेरेक लैंसफोर्ड, इनके हिसाब से ये हरा देंगे, जो कि बहुत सारे फैंस को भी लगता है। और मेरे को भी लगता है कि निक वॉकर इस साल के टॉप 3 में ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके आए हैं निक वॉकर अपनी बॉडी में, जो कि दिखता है, और अपनी बॉडी को बहुत जल्दी कवर अप किया है इतनी बड़ी इंजरी के बाद। एक अच्छा बॉडी बिल्डर और एक कमबैक करने वाला बॉडी बिल्डर ही ये सब कर सकता है। इससे पता चलता है कि निक वॉकर के अंदर कितने ज़्यादा जुनून है इस स्पोर्ट्स के लिए, कितने ज़्यादा वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं स्पोर्ट के लिए, कितने ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं वो। और एक हाइप भी क्रिएट कर दी है मिस्टर ओलंपिया के लिए निक वॉकर ने ये सब बोल के। बाकी उनकी बॉडी कैसी लगेगी मिस्टर ओलंपिया में, वो तो मिस्टर ओलंपिया देख के ही पता चलेगा। कैसी परफॉर्मेंस रहेगी मिस्टर ओलंपिया के लिए वो देखने वाली बात रहेगी। और क्या वो प्रो शो एक और खेलेंगे मिस्टर ओलंपिया से पहले, ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि आजकल बहुत सारे बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया में क्वालिफाई करने के बावजूद भी बहुत सारे प्रो शो खेलते हैं। तो क्या निक वॉकर भी खेलेंगे प्रो शो एक और मिस्टर ओलंपिया से पहले, तो ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी निक वॉकर कैसा परफॉर्मेंस देंगे मिस्टर ओलंपिया में मैं पूरा कवर करूँगा, और मेरे हिसाब से निक वॉकर ज़रूर टॉप 3 में भी आने चाहिए मिस्टर ओलंपिया में। बाकी यही थी निक वॉकर की बायोग्राफी, इतना ही था मेरे पास उनकी लाइफ स्टोरी बताने के लिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, होप यू एंजॉय द वीडियो।